हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीओबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर्स की और फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की 41 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका मैनेजर्स की और फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर बेसिस पर आपकी जॉब रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें जो है मेल और एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपकी 41 वैकेंसीज यानी कि 41 वैकेंसीज के लिए जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रखा गया है वो पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 23 जुलाई 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 12 अगस्त 2025। तो 12 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो भी इनका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये जो है आपकी कैटेगरीज वाइज जो है वरीज करेगी, यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका पेमेंट मोड रहेगा उसका जो आपको एप्लीकेशन फीस देनी है वो ऑनलाइन ही देनी होगी, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री हो, यानी कि बीटेक या बी या एमसीए। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका जो है रिलेवेंट ब्रांच में आपका होना चाहिए, प्लस जो है आपका एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम जो वैसे एज है मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल रखी गई है। 22 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अपनी जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकेंड स्टेज होगी उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट की, जो ये क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उसके लिए जो है जीडी एंड इंटरव्यू की।
और जो ये क्लियर कर लेंगे जीडी एंड इंटरव्यू, फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट जो है सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 225 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और इनका जो है मैक्सिमम मार्क्स 225 मार्क्स के ये रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का आपका 150 मिनट ही आपको पेपर को सॉल्व करने के दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपका जो है 4 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 ही मार्क्स के रहेंगे। दूसरा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 ही मार्क्स के रहेंगे। और फोर्थ जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो है बीटेक, बी या एमसीए से रिलेटेड आपका जो प्रोफेशनल डिग्री आपकी उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस आप जो है आपका पूछे जाएंगे। ये जो होंगे आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे इसके आपका टेक्निकल वाले, और ये 150 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए, और जो कि आपके 225 मार्क्स के हो गए। टोटल 225 मार्क्स का आपका जो है पेपर रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस के यहां पर इस बात ये कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें हम, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी तैयार होगी जो आपने रिटर्न एग्जाम अपना दिया है, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके अलावा जीडी एंड इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपके जो है मार्क्स जो है टोटल लगा करके जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि सैलरी क्या रहेगी, अलाउंसेस क्या रहेंगे। तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 48,480 से लेकर के आपका 1,20,940 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी होगा और प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी ये 41 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो कास्ट वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये जनरल वालों के लिए 29 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 7 है, एससी वालों के लिए 3 है, एसटी वालों के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है। तो इस तरीके से आपकी जो है 41 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अगर इन वैकेंसीज को 41 वैकेंसीज को हम पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो 14 वैकेंसीज है। मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की 7 है, सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की 6 वैकेंसीज है, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 4 वैकेंसीज है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 4 है, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 2 वैकेंसीज है, मैनेजर स्टोरेज एंड बैकअप की 2 वैकेंसीज है, और सीनियर मैनेजर स्टोरेज एंड बैकअप की जो है 2 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी 41 वैकेंसीज जो है आपका फिल की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो अप्लाई करने से पहले रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की है या सर्टिफिकेट्स है, इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीई है, चाहे वो एमसी है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जहां पर जिस डिपार्टमेंट में जिस अथॉरिटी में आपने एक्सपीरियंस लिया है उससे रिलेटेड जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन इन सर्टिफिकेट बेसिस पे ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, पासपोर्ट आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, यानी कि किस तरीके से जो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bankofbaroda.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक का। तो वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपका रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में को आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे सर्टिफिकेट जो आपको अपने अपलोड करने हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर देनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी मैनेजर्स की और फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 23 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 12 अगस्त 2025। तो 12 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।